प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। दीप ज्योति भई मंद पहुरगन लगे जभावन, भई संजोगिन दुखी कुमुद मुद मुदे सुहावन। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रातःकाल होने पर लोगों के साथ ही प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ने लगा है उसका भावपूर्ण वर्णन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होने से दीपकों की ज्योति मंद पड़ गई और उनका प्रकाश फीका हो गया और रात भर पहरा देने वाले अब जम्हाई लेने लगे हैं, अर्थात कि वह विश्राम करने लगे। कुम्हिलाने कच कुसुम वियोगनी लखी सचुपावन, भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन। सूर्योदय होने से अपने प्रिय सूर्य को पाकर लाल कमल खिल गए, परंतु सफ़ेद कमल जो हैं चंद्रमा से बिछुड़ जाने से वह मुरझा गए हैं। इस प्रकार वे सब अति सुहावने लगने लगे। तन अभरन गन सीरे भये, काजर द्रग विकसित सजत। वियोगिनी स्त्रियों के केसों में खचित पुष्प कुमला गए हैं और सूर्य का प्रकाश देखने से उनकी चमक फीकी पड़ गई। तन अभरन गन सीरे बहे, काजर द्रग विकसित सहजत। अधरन रस राली सात मुख, पान स्वाद तजनो चहत। इस प्रकार से वे सब अति सुहावने लगने लगे। वियोगिनी स्त्रियों के केसों में खचित पुष्प कुमला गए और सूर्य का प्रकाश देखने से उनकी चमक फीकी पड़ गई। सैया लाल पीली हो गई और सब भैरव गान करने लगे। स्त्रियों के शरीरांगों पर धारण किए गए जितने भी आभूषण हैं वे प्रातःकालीन सुगंध मंद शीतल हवा के स्पर्श से कैसे हो गए हैं? शीतल हो गए, अर्थात उनके शरीर पर आभूषण सजने लगे और नेत्रों में काजल लगने से वे भी अलंकृत हो गए। अधरन रस लाली सात मुख, पान स्वाद तजनो चहत। उनके अधरों में रस की लालिमा सुंदर लगने लगी और ऐसा लगने लगा कि वे मुख में पान के स्वाद को त्यागना चाहती हैं, अर्थात स्त्रियों के अधर अत्यंतिक स्वाभाविक रूप से अरुण बन गए। प्रस्तुत कविता में विशेषता जो दिखाई गई है वह है कि कुमुद लाल कमल होता है जो कि सूर्योदय पर खिलता है, परंतु कुमुदनी सफ़ेद वर्ण की कमलनी होती है जो चंद्रोदय से ही खिलती है और सूर्योदय से ही मुरझा जाती है। कवि ने नायक नायिका का आरोप करते हुए वियोगिनी नायिका की व्यथा व्यंजित की है। इसमें शब्दावली तत्सम प्रधान एवं लाक्षणिक है तथा ब्रजभाषा का लालित्य
द्रष्टव्य होता है। इसके साथ ही इसमें अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग भी है तथा इसमें छप्पे छंद विद्यमान है। मथत दही ब्रज नारी दुहत, गोवन ब्रजवासी, उठ उठ के निज काज चलत, सब घोष निवासी। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से उद्धृत है। इसमें प्रातःकाल होने पर ब्रज प्रदेश के प्राणियों की दैनिक क्रियाओं का सुंदर एवं मनमोहक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत व्याख्या में कवि भारतेंदु जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होने से ब्रज की नारियां, ब्रज नारी यानी ब्रज की नारियां, दुहत गोहन ब्रजवासी दही मथने लग गई हैं और सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को दोहने लग गए। उठ उठ के निज काज चलत, सब घोष निवासी। अहीरों की बस्ती के सभी लोग उठ उठकर अपने अपने काम पर चले जा रहे हैं या कहें कि वो चले गए हैं। प्रातःकाल होने पर द्विजगण लावत ध्यान करत, संध्यादि उपासी। द्विज यानी कि ब्राह्मण। प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण जन ध्यान लगाकर संध्या वंदन एवं पूजा उपासना आदि करने लगे हैं। बनत नारी खंडिता क्रोध, प्रिय पैखी प्रकाशी। रात भर पर स्त्री के साथ रहकर घर आए पति को देखते ही खंडिता नायिका उस पर अपना क्रोध प्रकट कर रही है। गो रभन धुनि सुनी बचगन, आंगल माता डिग चलत। गायों के रम्हाने की आवाज़ सुनकर बछड़े अपनी अपनी माताओं के समीप जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। पशुवृंद सवे बन को गमन करन चले सब उछलत। पालतू पशु अर्थात जैसे गाय आदि के झुंड वन को जाने लगे हैं और वे सब उछलते हुए चले जा रहे हैं। इसका आशय यही है कि प्रातःकाल होते ही ग्वालों की बस्तियों में सभी दैनिक कार्यकलाप प्रारंभ हो गए हैं। प्रस्तुत अवतरण में विशेषता के रूप में ब्रज भाषा का माधुर्य एवं छप्पे छंद की गति यति उचित है। दही बिलोना, गाय दुहना, गायों का रंभाना और पशुओं का वन में चरने के लिए उतावला होकर जाना इत्यादि समस्त क्रियाकलापों का वर्णन बिंब के रूप में कवि ने किया है। प्रकृति एवं लोक व्यवहार के सूक्ष्म पर्यवेक्षण की विशिष्टता इसमें दर्शनीय है। ब्राह्मणों के ध्यान पूजा का एवं खंडिता स्त्री के क्रोधपूर्ण व्यवहार का वर्णन प्रशस्य है। अनुप्रास, काव्यलिंग एवं स्वभावोक्ति अलंकारों का उचित प्रयोग कवि ने प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत किया है। आगे का काव्यखंड अगले YouTube के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।